जय माता दी। हरतालिका तीज कब है? बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। 25 अगस्त को है या 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। कैसे, किस प्रकार से पूजा पाठ महिलाओं को करनी चाहिए, हरतालिका तीज का क्या महत्व और क्या काम, क्या परहेज रखने और क्या काम निषेध है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की, माता पार्वती और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। ये जो व्रत होता है सुहागिन महिलाएं रखती है, निर्जल व्रत होता है ये, और अगले दिन सूर्योदय के बाद चतुर्थी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है। और ये व्रत यानी कि हरतालिका तीज जो होती है वो पति की लंबी आयु के लिए मनाई जाती है। वैवाहिक जो जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत या शिव पार्वती की पूजा की जाती है। अब इस बार देखा जाए तो हरतालिका तीज 25 को है, 26 को, इस पर बड़ी कन्फ्यूजन है। तो पंचांग के अनुसार देख लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए तो तृतीया जो तिथि है वो 25 अगस्त 2025 में दोपहर के 12:35 से शुरू हो रही है और 26 अगस्त को दोपहर के 1:55 तक तृतीया तिथि रहेगी। यानी कि उदया व्यापनी मतानुसार, उदया व्यापनी तिथि के अनुसार 26 अगस्त 2025 को यानी कि मंगलवार उस दिन पड़ेगा, उस दिन हरतालिका तीज मनाई जाएगी। तो इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं। 26 अगस्त को आप हरतालिका तीज जोरों शोरों से धूमधाम से मना सकते हैं। और व्रत का पारण का मुहूर्त बता देता हूँ। तो चतुर्थी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है, वो 27 अगस्त को पड़ेगी। यानी सूर्योदय के बाद आप ये व्रत, निर्जल व्रत आप तोड़ सकती हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ज्योतिष के अनुसार भी 26 अगस्त को खास मुहूर्त बन रहा है। यानी 26 अगस्त बहुत खास दिन है। इस दिन चंद्रमा मंगल दोनों के दोनों कन्या राशि के अंदर विराजमान है। महालक्ष्मी नाम का एक राजयोग बना रहे हैं। साथ ही साथ हस्त नक्षत्र है और साध्य योग है। साथ ही साथ सूर्यदेव अपने ही घर में विराजमान है, यानी कि सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो इस व्रत का बहुत विशेष महत्व बढ़ जाता है, ज्योतिष के अनुसार भी और धर्म के अनुसार भी। अब पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार जो पूजा का शुभ मुहूर्त है हरतालिका तीज का, जब आपको पूजा करनी चाहिए वो है 26 अगस्त सुबह 5:56 से लेकर और 8:31 तक सुबह आप पूजा पाठ कर सकती है। वैसे तो पूरे दिन आप कर सकती हैं, ये मैंने विशेष मुहूर्त बता दिया है। और अगर गृहिणियों को टाइम मिले, महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को टाइम मिले तो इस मुहूर्त में ज़रूर पूजा पाठ करें, वरना पूरे दिन आप कर सकते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं हरतालिका तीज में व्रत पूजा पाठ किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें भोलेनाथ माँ पार्वती को मनाना चाहिए, किस प्रकार से हमें पूजा विधि करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सुबह 4 बजे, 4:30 बजे तक आप उठ जाएं, जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं, और अपना स्नान आदि के कार्य से निवृत्त हो जाएं सुबह सुबह। उसके बाद सबसे पहले आपको करना है मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, मूर्तियों को धोना है, तस्वीरों को साफ़ करना है, यानी मंदिर की साफ़ सफाई आपको करनी है। लकड़ी की चौकी लाएं, उसके अंदर लाल वस्त्र बिछा कर उस पे गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती की फ़ोटो स्थापित करें, याद रखें। उसके बाद सबसे पहले प्रथम पूज्य होते हैं गणेश जी। तो ओम श्री गणेशाय नमः ये बोलते हुए दीपक जलाएं, धूप जलाएं और गणेश जी से, माँ पार्वती से, शिव जी से अपने व्रत के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए कामना जरूर करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों तस्वीरों पे गणेश जी, शिव जी और माँ पार्वती की तस्वीरों पे रोली आपको जरूर चढ़ानी है, पुष्प उनको जरूर चढ़ा दीजिएगा। मंत्र वही है, ओम श्री गणेशाय नमः। और मित्रों, हरतालिका तीज के अंदर विशेषतया माँ पार्वती की पूजा का विधान है, उन्हीं की महत्वता है। तो एक मंत्र बताता हूँ, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दोबारा मंत्र बोल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता
नमस्तिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये मंत्र आपको क्या करना है, इसी मंत्र को बोलते हुए माँ पार्वती माता पे 16 श्रृंगार आपको अर्पित करना है, खीर का भोग लगाना है और वैवाहिक जीवन के लिए आपको प्रार्थना करनी है। पति की लंबी आयु के लिए, पति किसी परेशानी से उससे दूर हो जाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप शाम के समय माँ पार्वती की आपको आरती करनी है, याद रखिएगा इस प्रकार से। और अगले दिन आपको क्या करना है, सूर्य को अर्घ देने के बाद और सूर्योदय के बाद चतुर्थी तिथि में उसके बाद व्रत का पालन करना है। उसके बाद आपको भोजन इत्यादि करना है, याद रखिएगा। और उसके इस व्रत के अंदर क्या गलतियां भूल के भी ना करें, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करें। पहला, क्योंकि ये जो व्रत है सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्वता रखता है, हरतालिका तीज। तो ऐसे में जब भी आप ये व्रत कर रहे हैं, पहला तो आप शादीशुदा होना चाहिए, दूसरा आपको मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि खासकर जब ये व्रत परिपूर्ण होता है। या फिर आपको मांग में सिंदूर जरूर लगाना है, मंगलसूत्र धारण करना है। काला वस्त्र आपको बिल्कुल धारण नहीं करना, याद रखिएगा। और ये बहुत सी महिलाओं का प्रश्न होता है कि यदि हमारा मासिक चक्र शुरू हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसे में आप व्रत कर सकती हैं और आपको पूजा पाठ नहीं करना है, किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना है। और आप मानसिक रूप से मन के अंदर आप ये सोच लीजिएगा कि मैं माँ पार्वती की पूजा कर रही हूँ। और आप व्रत कर सकती हैं, मानसिक जाप कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी सामग्री को टच नहीं करना, कोई पूजा विधि फिजिकली आपको नहीं करनी है, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।